पीएम मोदी का जब ट्वीट आया तो हम भी ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया, बट इट वाज रियली रियली स्पेशल। और उसके बाद से तो और भी ज्यादा मतलब थिंग्स बिकेम मच मच बिगर। ये तो कोई लिस्ट में होता ही नहीं है कि पीएम के साथ आप मूवी देखेंगे, ऐसा तो किसी लिस्ट में हमने कभी डाला ही नहीं, बिकॉज ये तो सपना भी नहीं होता है क्योंकि व्हेन विल ही हैव द टाइम टू वॉच एनी फिल्म। सो दिस वाज एन अनबिलीवेबल, आई थिंक अ बिग बिग ब्लेसिंग। बहुत बड़ी चीज थी ये जो हुई। उनसे बात करके ये जरूर समझ में आया कि वो इंडिया के लिए उनका प्रेम और इंडिया के लिए उनका जो इमोशंस हैं वो बहुत बहुत डीप हैं। और ही कैरीज इंडिया इन हिज हार्ट। शुरुआत में जब हम इन मीडिया राउंड्स भी कर रहे थे और इंटरव्यूज हो रहे थे तो हाँ थोड़ा सा देखिए लोगों के मन में सवाल तो होंगे, सो दैट्स ओके। कंट्रोवर्सी नहीं थी वो मुझे लगता है एक सवाल थे कि, और आजकल क्या होता है कि हम सबके फोन में हमारे जेब में ओपिनियन बॉक्स है तो हम सब फोन उठा के टा 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 टा, क्या ओपिनियन है सब दे सकते हैं। सो इट्स ओके, बट हमें पता था हम इंटरव्यूज में भी मूवी रिलीज होने से पहले यही बोल रहे थे कि आप फिल्म देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे फिल्म में। और हमने वो सारे सवाल उनको आंसर किया है। और बहुत बैलेंस्ड फिल्म है, किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं है फिल्म। तो यस आई वी वर होपिंग एंड वी न्यू कि इट विल बी रिसीव्ड वेल, बिकॉज हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि कुछ विवाद करना है या किसी को बढ़ाना है या किसी को घटाना है, ऐसा कुछ नहीं था। सो वी न्यू कि एक बार अगर कोई देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ ओके बैलेंस्ड फिल्म है। तो अप्रिशिएट की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। और आई थिंक पीएम मोदी का जब ट्वीट आया तो हम भी ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया, बट इट वाज रियली रियली स्पेशल। और उसके बाद से तो और भी ज्यादा मतलब थिंग्स बिकेम मच मच बिगर। तो पीएम ने भी मूवी देखी, आप भी साथ थे, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? उन्होंने भी देखा मूवीज? इट वॉज वेरी मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। बिल्कुल शब्द ही नहीं है मेरे पास कि वो मोमेंट कैसा था। किसी ने मुझे पूछा ऐसे कि अरे ये तो बकेट लिस्ट पे टिक मार्क हो गया। आई सेड ये तो कोई लिस्ट में होता ही नहीं है कि पीएम के साथ आप मूवी देखेंगे, ऐसा तो किसी लिस्ट में हमने कभी डाला ही नहीं, बिकॉज ये तो सपना भी नहीं होता है क्योंकि व्हेन विल ही हैव द टाइम टू वॉच एनी फिल्म। सो दिस वाज एन अनबिलीवेबल, आई थिंक अ बिग बिग ब्लेसिंग। बहुत बड़ी चीज थी ये जो हुई और काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए उसका जो स्वीटनेस है वो और भी ज्यादा है कि ऐसा हुआ हमारी फिल्म के साथ और इतनी अप्रिसिएशन मिली हमें। मतलब जब वो मूवी दिखाई गई थी और हम पार्लियामेंट में उस ऑडिटोरियम में थे, मैं तो रो पड़ी थी, बिकॉज मूवी शुरू हुई थी तो आई सॉ द नेशनल एंथम। और मुझे बचपन से मैं दिल्ली में जब रही थी तो हमें लेके जाते थे पार्लियामेंट, कभी कभी पार्लियामेंट दिखाते थे। और तब यही, आपको क्यों लेके जाते थे पार्लियामेंट? यही कि अपनी कंट्री पे गर्व करो और अपनी कंट्री के लिए कुछ करो एंड सी द दिस बिल्डिंग एंड सी द पार्लियामेंट। तो जब इस बार मैं गई अपनी मूवी के साथ तो मैं बहुत भावुक हो गई थी कि जब बचपन में आते थे तो यही सोचते थे कि कुछ करेंगे कंट्री के लिए, लेकिन आज अपनी मूवी लेके मैं आ रही हूँ और पीएम मोदी देख रहे हैं, पूरा कैबिनेट देख रहे हैं, सारी मिनिस्टर्स देख रहे हैं। इट वाज अ वेरी पावरफुल ऑडिटोरियम। हम लोग यही बोल रहे थे कि इस मोमेंट पे ये ऑडिटोरियम बहुत पावरफुल है। जो रिएक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, उनका रिएक्शन तो आई थिंक वो ट्वीट में ही आ गया था। इतना उन्होंने मतलब, और बाकी आई थिंक रिएक्शन एक्शंस जो थे वही रिएक्शन थे। उन्होंने ऐसा कुछ खास और मतलब बोला नहीं, लेकिन द फैक्ट दैट उन्होंने टाइम दिया और हमसे फिर वो मिले भी और काफी बात की। उनसे बात करके ये जरूर समझ में आया कि वो इंडिया के लिए उनका प्रेम और इंडिया के लिए उनका जो इमोशंस हैं वो बहुत बहुत डीप हैं। और ही कैरीज इंडिया इन हिज हार्ट। वो देख के और उनके साथ एक रूम में रह के उनकी बातें सुन के ये जरूर समझ में आया। सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेमोरेबल। तो जिस तरह से इसका सक्सेस मिला है तो क्या एक्सपेक्टेड था? क्या लग रहा था कि कंट्रोवर्सी? नहीं, हमें लगा था कि विवाद होंगे, हमें लगा था कंट्रोवर्सीज ये सब होंगी, क्योंकि ऐसी कभी भी आप ऐसी कोई फिल्म बनाते तो होता ही है। इनफैक्ट आजकल तो सभी फिल्मों के साथ होता है। पर हमें पता था कि फिल्म अच्छी करेगी, बिकॉज
जब फिल्म रिलीज होने से पहले भी दिखाई जा रही थी सर्वे, लाइक फीडबैक के लिए, हम कुछ लोगों को दिखाई थी, तो वो बहुत अच्छी फीडबैक मिली थी, तो हमें पता था कि फिल्म रिलीज होगी तो इट विल बी अप्रिशिएटेड, पर इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी और ऐसी अप्रिसिएशन मिलेगी ये नहीं सोचा था। तो आपने सीरियल्स में भी किया है काम, ओटीटी पे भी, अब मूवीज में भी, तो तीनों फील्ड्स का एक्सपीरियंस है जी। तो एक ग्रोथ ऑफ ओटीटी उसको किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन है। ओटीटी की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई मीन इट्स अ वेस्टर्न मॉडल। उन्होंने वेस्ट में ये शुरू किया था नेटफ्लिक्स के साथ, वहां पे शुरुआत हुई थी कि केबल नेटवर्क से हटके कुछ क्वालिटी कंटेंट और क्यूरेटेड कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म बने, तो तब वहां पे नेटफ्लिक्स हुआ था सबसे पहले। तो अच्छा है ये मॉडल यहाँ पे भी आया है, क्योंकि लोगों को वैरायटी मिल रही है। अब तो इतना कंटेंट है कि अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा है, आपको याद ही नहीं होगा। क्या व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव सीन इन द लास्ट 1 वीक, आपको नहीं पता होगा, बिकॉज हम लोग इतना कंटेंट देख रहे हैं। और अब तो फोन्स पे भी इतना कंटेंट आ गया है, यूट्यूब पे भी आ गया है। सो इट्स द वे फॉर द फ्यूचर। ये दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड अच्छी बात है। क्यों नहीं, एक आर्ट और स्टोरी टेलिंग, ये तो एक सोसाइटी का, एक सिविल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम आर्ट को सपोर्ट करें। और स्टोरी टेलिंग, देखिए जब भी स्टोरी टेलिंग की बात होती है तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि चाहे आप किताब पढ़ें या फिल्म देखें, इट डेवलप्स एम्पैथी इन यू। सो आर्ट का बेसिक पर्पस ही होता है टू डेवलप एम्पैथी, बिकॉज आप अगर एक पेंटिंग को भी देखते हैं तो आप अपने आप को छोड़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक फिल्म को देखते हैं तो आप अपने आप को भूल के किरदारों में घुस जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई मीन मैं एक आर्टिस्ट की तरह बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक अ लेमैन, बट आई थिंक ओटीटी की ग्रोथ होनी चाहिए। थोड़ा स्टार सिस्टम कम होना चाहिए, बिकॉज दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग। बिकॉज वो आते हैं और अपने बड़े बड़े बजट लेते हैं और फिर कुछ नहीं बचता है बाकी हम जैसे लोगों के लिए, कि हम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन उसका चांस ही नहीं मिलता है, बिकॉज ऑल द मनी इज गोइंग इनटू बिग स्टार। सो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बाकी सब बहुत अच्छा है। तो बीच में तो अभी आ रहा था कि शायद ओटीटी विल टेक ओवर द सीरियल्स एंड इवन मूवीज, या तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए फिल्म की अपनी जगह है, ये जरूर हो रहा है, वो हम सबको पता ही है कि एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्में सिनेमा में चलेंगी। जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली फिल्में हैं वो ही चलेंगी। जो फिल्में, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर देयर। पहले हम सिर्फ सिनेमा पे फिल्में देखते थे, या फिर अगर वो केबल टीवी पे आई तो तब देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ओटीटी के लिए फिल्म्स बन रही हैं। कि जो बनते हुए या स्टोरी टेलिंग में ही आपको पता चल जाता है, राइटिंग में ही पता चल जाता है ये ओटीटी पे जानी चाहिए। सो या वो चेंजेस जरूर हैं। टेलीविजन ऑल्सो आई डोंट थिंक इट विल एवर स्टॉप, लेकिन ऑडियंस बदल रही है। जो लोग पहले सिर्फ टेलीविजन देखते थे अब वो और भी कंटेंट देख रहे हैं। तो आई थिंक अच्छी बात है सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, सारे मीडियम्स के लिए। इट्स टाइम फॉर देम टू थिंक एंड पुल अप देयर सॉक्स, और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए उनको, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो या फिल्म हो। आपका पर्सनली आगे अब क्या है? साबरमती रिपोर्ट के बाद कितनी फिल्में और आ रही हैं ओटीटी पे हो रहा है? जी एक फिल्म आएगी ओटीटी पे, मैं अभी बात नहीं कर सकती, और एक वेब शो भी है। दोनों के बारे में बात नहीं कर सकती। आजकल ये नई चीज है, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया जाता है कि यू कांट टॉक अबाउट इट टिल इट्स आउट एंड ऑल ऑफ दैट। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप एक फोटो भी नहीं डाल सकते हैं अब। तो मैं नहीं कर सकती हूँ बात, लेकिन है कुछ काम जो मैं शूट कर चुकी हूँ, तो इस साल रिलीज होगा। एंड होपफुली yes, and hopefully something in the south this year, but let's see, fingers crossed. Not moving, but किसी मीडियम को छोड़ना क्यों। हॉलीवुड भी चले जाएंगे, अच्छा ठीक है। फ्रॉम जम्मू टू हॉलीवुड।